देखो, कल का मैच वन ऑफ द डे था, लेकिन अब सारी टीमों को फॉर्मूला मिल गया है कि बायर्न के अगेंस्ट कैसा खेलना चाहिए, एंड द होल क्रेडिट गोज टू मिस्टर माइकल आर्टेटा। इन्होंने अपना एक ब्लूप्रिंट दे दिया कि बायर्न के अगेंस्ट कैसे खेला जाए, क्योंकि इसी मैच के बाद, आर्सेनल की मैच के बाद, हम लोग इतना ज्यादा लो ब्लॉक फेस कर रहे हैं और इतना गंदा लो ब्लॉक फेस कर रहे हैं। मतलब उससे पहले हम लोग ने सिर्फ एक ही मैच लो ब्लॉक खेला था इतना गंदा, जो था मुंचिन ग्लैडबैक। लेकिन आर्सेनल के बाद हम हर हफ्ते, हर मैच हम लोग लो ब्लॉक में खेल रहे हैं। हम लोग यूनियन बर्लिन के साथ खेले, डीएफबी पोकाल, क्या था, हराम बॉल। हमने भी हराम बॉल खेला था, हम लोग ने भी सेट पीसेस से स्कोर किया था, लेकिन क्या था, हराम बॉल ही था। हम लोग ने बाद में सेंट पाउली के साथ खेला, क्या था, लो ब्लॉक। उसके बाद स्पोर्टिंग, लो ब्लॉक। अब कल, कल तो मतलब सबका बाप था, क्योंकि कल तो उन लोग ने पाक 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 दी बस नहीं खेल किया था, पाक दी बस के साथ पाक दी टाइटैनिक शिप भी कर दिया था। क्या इससे इससे ज्यादा लो ब्लॉक कैसे हो सकता है कि एक टीम सिर्फ 15% पोजीशन रखती है और 85 हमारी टीम रखती है। और जो कि ये है कि उनके सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे 15% पोजीशन में, एंड 2 गोल्स दे स्कोर्ड, वन फ्रॉम सेट पीस और वन, छोड़ दो वो सेकंड गोल तो भाई बात ही करने में, क्या बताओ। लेकिन कल आपने एक बहुत बड़ी चीज देखी होगी फाइन के मैच में, जो बहुत ज्यादा कॉमिक थी, और वो था कुछ 70 मिनट्स के बाद एक भी डिफेंडर पिच पे नहीं था, सारे के सारे अटैकर्स थे। मैं स्टैनिसिस को कभी डिफेंडर नहीं मानता हूँ, जो डिफेंस पोजीशन में खेल रहा था। किमिक इज नॉट अ डिफेंडर, वो हमें पता है, थोड़ा प्रेस आने दो और किमिक फंबल कर जाता है। सो वी हैड नो डिफेंडर्स आफ्टर 70 मिनट ऑन द पिच, ऑल अटैकर्स गन्स ब्लेजिंग, एंड स्टिल हम एक ही गोल निकाल पाए, और वो भी पेनल्टी से आया। दिस इज रियली स्कैरी। अगर ऐसा कोई मैच हमारा नॉकआउट स्टेज में होता है, वी विल रियली स्ट्रगल, क्योंकि कल हम लोग ने 24 शॉट्स लिए थे एंड 8 बिग चांसेस मिस्ड। मतलब 8 बिग चांसेस, दैट इज रियली, क्या बोले, मतलब ठीक है, साम ये तो हमेशा हमारे साथ होता है, और ये नॉकआउट स्टेज चैंपियंस लीग में होने वाला है कि सामने वाले गोलकीपर प्राइम नॉयर बन जाते हैं। वो तो ट्रेडिशन है हमारे नसीब का। पर फिर ऐसे समय हमें गोल्स चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि, हाँ कल ठीक है, कल हम लोग ने ड्रॉ निकाल लिया, हारते हारते ड्रॉ निकाल लिया, जो पिछले साल हम लोग हारते थे, लेकिन नॉकआउट स्टेजेस में ड्रॉ विल नॉट बी एन ऑप्शन। हमें जीतना होगा, चलेगा 3-2 कर लो, लेकिन 3-2 से जीतो, बिकॉज दैट्स नॉट। और आपको पता है बुंडेसलीगा में सभी टीमों ने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे। लाइप्जिग हैज ड्रॉप्ड पॉइंट्स, वो 29 के 29 पे ही बैठे थे। वी हैड चांस टू गो 11 पॉइंट्स क्लियर, और इसकी हेल्प ना हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि जब जनवरी में जो सारे फिक्चर्स चलने वाले हैं ना, जनवरी फिर फरवरी में, तो अभी अगर हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे चैंपियंस लीग को, टॉप 8 में आ जाएंगे, तो फरवरी तो अच्छा जाएगा, लेकिन फिर मार्च में क्राउडेड हो जाएगा सिचुएशन, क्योंकि तब डीएफ पोकाल भी खेलना है, फिर हमें बुंदेसलीगा भी खेलनी है, फिर हमें चैंपियंस लीग की खेलनी है, नॉकआउट स्टेजेस। और नॉकआउट स्टेजेस में क्या क्या आते हैं, रियल मैड्रिड आती है, मैन सिटी आती है, लिवरपूल आती है, कौन कौन नहीं आती, पीएसजी आती है, आर्सेनल आएंगी वहां फिर से सताने, इंटर आ जाएंगे, बार्सिलोना आ जाएगी। तब क्या करेंगे हम लोग इतने क्राउडेड सिचुएशन में। तो ये जो हम लोग पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं ना, ये अब नहीं, ये बाद में हमें समझ आएगा। लेकिन खैर छोड़ो, कल की मैच की बात करते हैं। तो कल की मैच की बात करने में मतलब, अभी देखो, हम लोग ने गोरेट्सका को बहुत ज्यादा ट्रोल किया है, कल भी वो गंदा ही खेला, लेकिन
मुझे ना कल कुछ फील हुआ गोरेट्सका के बारे में। गोरेट्सका की सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा, मुझे ना अब गोरेट्सका पे अभी तरस आने लगा है कि यार इतना, मतलब वो साइडवेज पास नहीं कर पा रहे। मतलब वर्टिकल पासिंग का मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो लिंकअप का तो भाई दूर-दूर का चीज़ है। फाइनल थर्ड में पास नहीं जा रहे। 5 passes in final thirds. That's not a midfielder stats. और स्टैट्स भी अगर हम बाजू में रखें फिर भी बंदा साइडवेज पास नहीं कर पा रहा है। बस पास आएगा और किमिक बाजू में खड़ा है। वो पासेस तो फंबल मत करो। अगर आप फॉरवर्ड पासेस जाने देता है तो बॉल लूज कर देता है। बहुत, अब ट्रोल करने में भी मजा नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि सबके साथ हमारे साथ बुरा वक्त आता है। हमारा भी चल रहा है बुरा वक्त। तो मैं ऐसे इंसान को अभी ट्रोल नहीं कर सकता जिसका इतना बुरा वक्त चल रहा हो कि एक साइडवेज पास भी नहीं दे सकता। देन दिस इज रियली, मैं होप करूंगा कि गोरेट्स का अपना फॉर्म फिर से गेन कर ले। बिकॉज अगर हम लोग उसे सेल नहीं कर रहे हैं जनवरी में, देन वी नीड हिम इन नॉकआउट स्टेजेस। बिकॉज जब तक गोरेट्स का है मुझे नहीं लगता कंपनी अभी तक सोच रहा है कि वो बिशॉफ को मिडफील्ड में डालेगा। आई डोंट नो अबाउट कि डेविस आने के बाद बिशॉफ को फिर से मिडफील्ड में डाला जाएगा या नहीं, लेकिन कंपनी चाहेगा कि डेविस का कोई बैकअप रहे ताकि डेविस इंजर्ड ना हो और पूरा सीजन चले। तो वो तो भाई गोरेट्स का हमें चाहिए बिकॉज पाउलो को भी रेस्ट देना पड़ता है। पाउलो इज ऑल्सो एन इंजुरी प्रोन गाय। बहुत ज़्यादा इंजुरीज आती है उसे, बहुत ज़्यादा डिजीजेज भी हो जाते हैं, कैसे कैसे डिजीज होते हैं उसे, और वो इंजुरी लिस्ट में आ जाता है। तो ज़रूरी है गोरेट्स का हमारे लिए। तो गोरेट्स का आई होप ही रिकवर्स फ्रॉम दिस वर्स्ट फॉर्म। बाकी कल की जो डिफेंस थी हमारी, नई डिफेंस हमें देखने मिली। किम मिन जे और यार उस प्लेयर का नाम ही यही याद आ रहा है, इटो, हिरोयुकी इटो। सो एक नई पेयर देखने मिली। देखो इस पेयर ने पहले कभी खेला नहीं है मैचेस, तो हम लोग उसके ऊपर डायरेक्ट हम लोग प्रेशर नहीं कर सकते कि यार गंदा खेल रहे हैं, फिर से किम फंबल कर गया। ठीक है इंडिविजुअल मिस्टेक्स थी, लेकिन वो तो मैच, मतलब मैच टाइम से ही वो आने वाला एक्सपीरियंस इस और ईटो इतनी इंजरी से आने के बाद भी ही परफॉर्म वेल। मुझे नहीं लगा कि ईटो का कुछ गलती था कोई। ईटो वाज ईटो वाज रियली सॉलिड। सो ईटो का तो कुछ दिक्कत नहीं लगा। ओलीसे वाज, ओ माय गॉड, ओलीसे एंड कार्ल वेयर सेवियर्स फॉर अस। ओलीसे ने जो भूत बनाया था फर्स्ट हाफ में, वो मतलब काबिले तारीफ था। सेकेंड हाफ में नहीं होने वाला था जैसे गेम आगे बढ़ा, क्योंकि हमें पता है, मैं बताऊँ क्यों हुआ था वो चीज़। क्योंकि हमें हमारा गेम पिछले साल जैसे दिख रहा था, और पिछले साल हमारे लेफ्ट फ्लैंक पे कौन था? लीरॉय फॉकिंग सॉनी, जो कभी 1v1 ले ही नहीं पाया। और वही चीज़ कल गनाब्री कर रहा था। गनाब्री का पर्पल पैच चल रहा है अभी तक, वो अच्छा प्लेयर है। ही वॉज उसने जो लाइन ब्रेकिंग पासिस डाले थे, उसका लिंकअप था, वो भी कल अच्छा था जब वो करने जा रहा था। लेकिन एक चीज़ हमें कल बहुत अच्छे से समझ में आई गनाब्री के बारे में, कि ही इज़ नॉट गुड एट 1v1, और वो कभी 1v1 में अच्छा नहीं होने वाला है, क्विकली तो नहीं होने वाला है। तो और लेफ्ट फ्लैंक पे 1v1 करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो फ्लैंक क्लोज डाउन हो जाता है। और जैसे ही हम लोग ने देखा कि गनाब्री 1v1 पे स्ट्रगल करने लगा, तो क्या किया अपोनेंट ने, ओलीसे को शट डाउन कर दिया वहां से, क्योंकि उन्हें पता था गनाब्री के पास बॉल आने दो, इसे तो हम कवर कर लेंगे। और वही हो रहा था। बाद में बहुत ज़्यादा बिशॉफ और गनाब्री खेलने लगे थे।
पर बिशॉफ करे भी क्या, क्योंकि गनाब्री के साथ वो लिंकअप कर रहा था, लेकिन फिर लिंकअप में ट्रायंगल बनाना पड़ता है क्योंकि फुटबॉल इज ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए कौन आता था? गोरेट्सका, जो मिस पास कर रहा था। फिर बिशॉप को पीछे भागना पड़ रहा था। अब बिशॉप वी ऑल नो इज नॉट अ डिफेंसिव मिडफील्डर। उसका डिफेंस उसका काम ही नहीं है। वो जब भी मिडफील्ड में भी आता है, हिज मेन एट्रीब्यूट इज ब्रेकिंग द लाइंस। वो जो किमिक लाइंस ब्रेक करके बॉल्स डालता है। आपने कल बिशॉफ के कुछ लॉन्ग बॉल्स देखे जो ओलीसे को फ्लैंक स्विच कर रहा था? कितने पिन पॉइंट थे वो पासेस। दैट्स बिशॉफ फॉर यू। पर अगर आप बिशॉफ को एक डिफेंसिव काम दे दोगे, और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने वो चांस दिया था बिशॉफ को कि डिफेंसिव कर ले, लेकिन जो मिस्टेक्स हमारे मिडफील्ड में हो रही थी उस वजह से बिशॉफ ने भी मिस्टेक कर दी, और इतनी भी ज़्यादा नहीं की थी। एक दिया था कुछ, एक ही लास्ट जो एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ में हम लोग ने गोल खाया था, वही सिर्फ एक मिस्टेक थी, बाकी तो कुछ नहीं थी। तो बिशॉफ की तो कोई गलती नहीं है, और इस सब में बिशॉफ और कंपनी की भी कोई गलती नहीं है। ये तो सारा मैनेजमेंट का खेल है। भाई मैनेजमेंट अभी भी सो ही रहा है। वो लोग बोल रहे कि भाई हमारी हमारी स्क्वाड बहुत अच्छी है और वो चैंपियंस लीग जीतने वाली है। ये अभी भी सपने ही देख रहे हैं, और ये सपने देखते रहेंगे। वो हम लोग हम लोग क्या करें? हमारी कौन सुनने वाला है? यही है बात भाई। और कौन था कल? स्टैनिसिच का गोल भाई, सेकंड गोल तो मतलब क्या ही बात करें। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दैट वाज लाइक अ कॉमिक पॉइंट। मजा आ रहा था कल जब हम लोग हंस मतलब हार रहे थे ना, तो मुझे हंसना आ रहा था, क्योंकि वो जो सेकंड गोल हम लोग ने खाया था, ऐसा ऊपर से बॉल जा रहा है और स्टैनिसिच सिर्फ देख रहे हैं कैसे बॉल जा रहा है। अरे he was like, oh गया, oh, गोल। वो देख रहा था बॉल को, बॉल कैसे हेडर पे जा रहा है और वो गोल कर रहा है। ठीक है, अब क्या करें। अब लेटेस्ट न्यूज ये आई है आज की कि नॉयर इंजर्ड है। आई थिंक इंजर्ड ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं है इंजरी। रिपोर्ट जैसे कि क्रिसमस वेकेशन के बाद वो नॉर्मली आ जाएगा नॉयर। लेकिन ये अच्छा हुआ कि भाई अभी उर्बिक को चांस मिल रहा है, बिकॉज उसकी भी हमें ज़रूरत है, बिकॉज वो नॉयर का परफेक्ट सक्सेसर है। दैट्स व्हाट आई थिंक। मुझे ऐसे लगता है। सो ही इज़ नेसेसरी, और गेम टाइम मिलना चाहिए, बिकॉज पिछले साल हमने देखा था कि नॉयर जाने के बाद नॉकआउट स्टेज में उर्बिक वॉज द गाय। लेवरकूसन के साथ उसने ही हमें बचाया है। एंड इवन वर्सेस इंटर उसने बहुत अच्छा खेला था। गोल्स आए तो आए, क्या करे। एक गोल तो भाई लोतारो मार्टिनेज के हाथ में लग के गया था, फिर भी गोल दिया था। क्या बोले अब, यूसीएल वाले छोड़ दो, यूसीएल तो अलग ही चीज़ है, लेकिन उस उसकी भी हमें ज़रूरत लगेगी। हैरी कैन का वो कल का गेम थोड़ा ठीक ठाक लगा। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, कितना भी रोबोट रोबोट कह लो, इंसान है भाई, इधर ना उधर थोड़ा तो हो जाएगा। तो ठीक है, हैरी कैन वाज गुड। और कौन रह गया? जोशुआ किमिक वाज गुड। अल्फांसो डेविस आया था, और इतने दिन बाद आने के बाद का जो सब कुछ लग रहा था कि भाई मैच फिटनेस नहीं रहेगा, वो दिख रहा था कि पासेस मिसप्लेस हो रहे हैं, ठीक से नहीं जा रहे। अपोनेंट रीड कर रहा था अल्फांसो डेविस को, टैकल्स भी आ रहे थे। लेकिन हम समझ सकते हैं इतनी बड़ी इंजरी के बाद जब हम आते हैं, कॉन्फिडेंस गिरा रहता है, मैच फिटनेस नहीं रहता, वो इंस्टिंक्ट अभी तक आया नहीं है कि फॉर्म जो बोलते हैं ना हम लोग, वो पकड़ा नहीं है अभी तक, तो नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन ठीक है यार, इतना ही था कल के मैच को। हम लोग ने एक पॉइंट लिया, वी ड्रॉप 2 पॉइंट्स। बट अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि
nothing is working against us, then sure, 1 point is 1 point and we take it. होम पे था इसीलिए वी एक्सपेक्ट मोर बिकॉज 3 पॉइंट्स तो मस्ट है होम पे, लेकिन दैट्स फाइन. 1 पॉइंट इज अ पॉइंट इज अ पॉइंट. आगे जाके वो इस्तेमाल होने वाले हैं. और लॉस भी नहीं हुई है तो अच्छा है. बुंडेसलीगा में अनबीटन है फिलहाल. आगे देखते हैं अब क्या होगा. नेक्स्ट मैच हाइडेनहेम के साथ है. हाइडेनहेम भी एक बोगी टीम ही है और ये भी लो ब्लॉक बैठने वाले हैं. ये भी हम मैं बताता हूँ ना आपको, लो ब्लॉक ही होने वाला है तो कुछ मतलब नहीं है. मैं देखने वाला हूँ. अगर ये लोग लो ब्लॉक बैठने वाले तो मैं तो काम करते करते समय अपना मैच देखूंगा. बिकॉज आई कांट हैव सो मच पेशेंस कि मैं लो ब्लॉक के अगेंस्ट फिर से वो पासिंग पासिंग वाला खेल देखूं. फिर अगर और लुइस डियाज है नहीं फिर से, तो फिर से वो गनाब्री का विंग वाला चक्कर 1v1 में हगना. नहीं यार, इतना नहीं होता. तो देख लेंगे फिर से नेक्स्ट वीक में कैसे खेलते हैं हम हाइडेनहाइम के साथ. तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड नाइट. स्लीप वेल.